Let's see this question. Let A is a circle 2x square plus 2y square minus 2x minus 2y equals to 1 for the set x and y are real numbers. Another circle B 4x square 4y square minus 16y plus 7 equals to 0 for x and y real, and another circle C x square plus y square minus 4x minus 2y plus 5 less than equals to r square for x and y are real numbers. The minimum value of mod of r such that A union B intersection C. तो बेसिकली ये चल क्या रहा है क्वेश्चन में, पोजीशन ऑफ सर्कल्स। हमें जो बोला है क्वेश्चन में वो ऐसा बोला गया है कि अगर ए और बी सर्कल दोनों सी के अंदर आ जाएं तो आर की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है। इसके लिए कुछ डायग्राम कंडीशन ऐसी होगी कि मान लीजिए ये सी वाला सर्कल है आपका बड़ा और बाकी के दो सर्कल्स इसके अंदर ही रहने चाहिए। तो क्योंकि सी वाला सर्कल जो है उसकी रेडियस वेरी कर रही है, एक्सपैंड कर सकता है, कंप्रेस हो सकता है, तो कंप्रेस होते होते ये कितना होना चाहिए कि ये दोनों सर्कल हमेशा इसके अंदर ही बैठे। इसके लिए हम ए बी और सी सर्कल के सेंटर और रेडियस काउंट करके देख लेते हैं कितने हैं। ए वाले सर्कल का सेंटर 2 हटाने के बाद में हमारे पास में आ रहा है माइनस का सॉरी प्लस का, ए सर्कल लिख लेते हैं, ए है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई माइनस हाफ इक्वल्स टू 0। तो इसका सेंटर C1 मान लिया मैंने, सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए 1/2 कॉमा 1/2 और रेडियस हो गई R1 मान लेते हैं इसकी अंडर रूट ऑफ 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 या फिर 1 के इक्वल। तो C1 वाला सर्कल है उसका सेंटर 1/2 रेडियस 1 के इक्वल। बी वाला सर्कल देखते हैं, बी वाला सर्कल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y प्लस 7/4 इक्वल्स टू 0। इसका सेंटर C2 मानते हैं, C2 का सेंटर हो गया 0,2 और रेडियस R2 में मान के चल रहा हूं, ये हो जाएगी आपकी 16 माइनस 7/4 माइनस 7/4 के इक्वल, मतलब कि 3/2। R2 वाले सर्कल की रेडियस हो गई 3/2 और C2 वाले सर्कल की रेडियस हो गई 3/2। अब हमें केस क्या लेना है कि ये वाला सर्कल अगर आपका है 1/2 सेंटर्ड रेडियस 1 और ये वाला सर्कल है आपका 0,2 सेंटर्ड विथ रेडियस 3/2 और ये हम सेंटर मान लेते हैं तीसरा वाला सर्कल जो आपको C दिया हुआ था उसका सेंटर है 2,1। तो बेसिकली होना क्या है कि अगर हम कंडीशन लगाते हैं कि दो सर्कल्स आप एक दूसरे के अंदर है, ना तो टच कर रहे हैं ना ही इंटरसेक्टिंग कंडीशन रख रहे हैं, तो कंडीशन क्या बनती है, इफ टू सर्कल्स डू नॉट इंटरसेक्ट डू नॉट टच इंटरनली कंडीशन, तो C1 से C3 वाले सर्कल का जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो हमेशा रेडियसेस के सब्ट्रैक्शन से छोटा होना चाहिए। तो C1 और C3 वाले सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना है ये देख लेते हैं। ये C1 सर्कल है, ये C3 सर्कल है, ये मैंने C2 मान लिया। तो C1 और C3 में हो गया 2 माइनस 1/2 और 1 माइनस 1/2, 2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर लेसर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ R-1। ये हो रहा है कैलकुलेट होके आपका कितना 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर लेसर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ R-1 या फिर 5 अंडर रूट 5/2 के लेसर देन मॉड ऑफ R-1। अब यहां से आपके पास में R की कंडीशन बनती है, मॉड्यूलस अगर हम हटाते हैं तो केस बन रहा है कि R-1 की वैल्यू या तो अंडर रूट 5/2 से बड़ी है
या फिर r माइनस वन की वैल्यू अंडर रूट -5/2 से छोटी। तो केस बना के दे रहा है r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 प्लस √5/√2, या फिर r शुड बी लेसर देन इक्वल्स टू 1 माइनस √5/√2। तो मिनिमम की कंडीशन ऐसे वाले केस में बनेगी हमारे पास कि r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये तो पहला केस हुआ जब C1 C3 पे हमने कंस्ट्रेंट रखा। ऐसे ही C2 C3 का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर वो होना चाहिए रेडियसेस के सब्ट्रैक्शन से छोटा। तो रेडियस हमारी दूसरे वाले C2 की 3/2 है, सेंटर उसका 0,2 है। तो 2,1 और 0,2 के बीच में डिस्टेंस मॉड ऑफ r माइनस 3/2 से छोटा। 0,2 और 2,1 ये हो गया 4 + 1 √5 शुड बी लेसर देन मॉड ऑफ r माइनस 3/2। अब इस पे भी दो केस चल रहे हैं हमारे पास में। r-3 का वैल्यू या तो बड़ा होना चाहिए अंडर रूट 5 से, या फिर r-3/2 का वैल्यू छोटा होना चाहिए -√5 से। r की वैल्यू यहां से देखिए कितनी आ रही है, ग्रेटर देन √5 प्लस 3/2, या फिर r शुड बी लेसर देन 3 माइनस 2√5/2, और यहां से आ रही है r शुड बी ग्रेटर देन 3 प्लस 2√5/2। तो ये सारे केसेस बनते हैं r पे जाके कि r की मिनिमम वैल्यू हम क्या ले सकते हैं। r की मिनिमम वैल्यू एक यहां से भी जनरेट हो रही है √2 प्लस √5/√2। तो ओवरऑल में देखें तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास में ये जनरेट होती है r शुड बी ग्रेटर देन 3 प्लस 2√5/2। 3 प्लस 2√5/2 बी वाला ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट बैठता है 3 प्लस 2√5/2 के। देख लीजिए इसे एक बार।